तो क्या ऐसा शरीयत के अंदर और इस्लाम के अंदर क्या ऐसा अलाउड है कि एक पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन भजन कीर्तन करने के बाद भी मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ सकता है और वो क्या करने के अंदर रह सकता है क्या इसके बाद? देखिए, ये बात का जो आपने सवाल गिरी है, मैं अब इसके आपको, मैंने सारे आलिमों से औरंगाबाद के, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिजा है, विनंती है कि आप जो है तो मुंह खोलो आज भी, वरना जो है तो इस्लाम के नाम पे लोग गुमराह हो जाएंगे। ये कौम के नाम पे वोट ले रहे, लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमा रहा, सूरह अल अंबिया आयत नंबर 98 पारा नंबर 17, तर्जुमा, बेशक तुम अल्लाह के मुकाबले में जिन बुतों की इबादत करते हो वो सब जहन्नुम में जाने वाले हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 13 पारा नंबर 21, तर्जुमा, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शरीयत के किसी मसले के तहत बुतों की ताजीम या बुतों के मफादात के खातिर इनके माबूदों की ताजीम कैसे जायज़ है। तीसरा, सूरह तौबा आयत नंबर 1 पारा नंबर 10, तर्जुमा, अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों की शिर्क से बेजार है। और ऐसे कहीं आयत है, इसका जो है तो आपको जो है तो मैं जो है तो मैंने कुछ आलिमों से जो है तो जो इसकी जो है तो तड़प रखते, उन्होंने ये कहा कि जमील भाई ये बताओ, क्योंकि सारे आलिम है, तो मैंने अहले सुन्नत खार करके बोला, इसलिए बोला कि अहले सुन्नत का जो है तो मामला जज्बाती है। कहाँ गए इनके जज्बात? कुरान शरीफ अल्लाह ताला खुद फरमा रहा, तो फिर सो रहे अभी तक। आज आपने पत्रकार परिषद बुलाया है, ये बताइए कि आपका संदेश क्या है, आपका कारण क्या है पत्रकार परिषद? मेरा संदेश, मेरा पैगाम ये है कि तमाम मुसलमानों से, और फिर दोबारा जो है तो तीसरी बार दोहरा रहा हूँ कि औरंगाबाद के आलिमों से, मुफ्तियों से, इमामों से, कि ये अभी तक क्यों खामोश बैठे। यानी ये शिर्क जो हो रहा है, हमारे बुजुर्गों के बारे में ये कहा जा रहा है कि गड़ गए, मर गए, खप गए। तो और जो है तो संभाजी महाराज जो हो गए, हम उनका भी आदर करते, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, और इनको आदर्श मानकर हमारे जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आदर्श क्यों नहीं मान रही है, ये हमारे इसलिए बढ़ाई गई है। तो इसके अलावा और कुछ आपके बाजू में जो मैंने देखा हूँ सोशल मीडिया पे, जो बच्चे का हादसे में मौत हुई थी, ये वालिद साहब भी बैठे हुए, तो ये आपके बाजू बैठे हुए, इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये है कि इन्होंने जो है तो जो राम मंदिर मामले में फसाद जो हुआ था, तो फसाद तो नहीं हुआ था, पथराव भी नहीं हुआ था, लेकिन ये शख्स का जो है तो बच्चा समीर असगर खान, जिसको गोली लगी, और गोली लगने के बाद ये बताया गया कि भाई उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये MIM इम्तियाज जलील, इन्होंने जो है तो इसको जो है तो दबाकर इनके साथ नाइंसाफी की गई है। सर, आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन के मौके पे आप इसे पत्रकार परिषद दे रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग उसके अलग निगाह से देखेंगे, इलेक्शन से जोड़ के देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं किसी पार्टी से जो है ताल्लुक नहीं रखता हूँ, और आज वजह इसकी ये जो पत्रकार परिषद लेने की वजह है कि पहले मैंने खुद से लिया हूँ, बाद में जो है तो MCN की न्यूज़ पे जो है तो ये बात पूरी सारी आवाम को पहुँचाने के लिए ये बात बताया हूँ कि भाई अब कोई बोलने को तैयार नहीं है, इसीलिए मुझको फिर से जो है तो यानी तीसरी मरतबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रहा है कि मैं मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये कौम के नाम पे जो वोट ले रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, उसी वजह से इसको लेना है। जमील साहब, एक सवाल ये है मेरा, जैसा कि पुराने लीडर्स काफी रह चुके, गुलाम नबी आजाद, अमानुल्लाह मोतीवाला साहब, हाँ। और डॉक्टर रफीक जकरिया, ऐसे लीडर्स भी आज औरंगाबाद शहर में गुजरे जिन्होंने कौम और मिल्लत के लिए काम किया। लेकिन आज क्या वजह है कि जो आज के जो दौर के जो लीडर्स है, इम्तियाज जलील, असदुद्दीन आविसी और अकबरुद्दीन आविसी, ये काम करने को तैयार नहीं है, कि क्या वजह है? देखो सुनिए, पहले माइनॉरिटीज के बारे में अगर ये बात करते हैं कभी, तो डॉक्टर रफीक जकरिया साहब है, अब्दुल रहमान अंतुले साहब है, गुलाम नबी आजाद है, अमानुल्लाह मोतीवाला, इन्होंने जो माइनॉरिटीज के लिए काम किया और डेवलपमेंट इन्होंने किया, वाकई में जकरिया साहब ने कॉलेज है, बहुत सी बातें, पानी का डैम है, सब है, तो ये सारे काम माइनॉरिटीज के इन्होंने किए। तो वो तो जो है तो माइनॉरिटीज के थे, कांग्रेस के लोग थे, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये तो कौम के, मिल्लत के है, तो इन्होंने जो है तो 10 साल में क्या किया कौम के लिए, ये पूछना चाहता हूँ मैं। अभी अमूमन यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि आप जिस एरिया में रहते हो और आप जिस एरिया के माजी नगर से हो, यहाँ पे कई आमदार और खासदार और माजी नगर सेवकों ने दावा किया है कि कटकट के एरिया का काम हमने किया है, आपने नहीं किया है। तो मैंने आपको इसके पहले आपकी जी न्यूज़ पे जो है तो इसका सबूत दे चुका हूँ, और उसका सबूत इन्होंने नहीं दे सके, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत है। अगर है इनके माइका लाल है कभी, तो उन्होंने सबूत दे के बताना।
ये जमील खान का जो वादा है, जमील खान दावा भी कर रहा है और चैलेंज भी कर रहा है। अभी खासदार साहब ने चंद दिन पहले एक वक्तव्य किया है कि हमें जो गवर्नमेंट का जो आदेश है, जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया है औरंगाबाद के बजाय छत्रपति संभाजी नगर, तो खासदार साहब ने ये खुद कहा है कि हमें छत्रपति संभाजी नगर नाम एक्सेप्ट है। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत बढ़िया बात हुई है। तो 10 साल में, पहले 5 साल में जब जो है तो आपने औरंगाबाद के नाम से, वोट के नाम से भीख मांगे कि भीख दे दो असद अकबर अभी सीखू, भीख दे दो औरंगाबाद के नाम से। सेकंड टाइम में भी जो है तो भीख लिया आपने औरंगाबाद के नाम से, और एक शख्स जो है तो भीख मांग रहा तो उसको भिखारी बोले, तो आप सबसे बड़े भिखारी है ना खाम के, हमने तो आपको फुकट में दी ना। तो ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात जो है तो इन्होंने जो कहा, क्या कहा इन्होंने कि जो है तो भाई हम जो वोट ले रहे हैं तो डेवलपमेंट के नाम में, डेवलपमेंट क्या करें इन्होंने तो कहा था कि भाई हम तो रेलवे स्टेशन हो, चाहे जो है तो हॉस्पिटल हो, और चाहे जो है तो बस स्टैंड हो, यहाँ पे खाना हम फ्री, मस्जिद आने के बाद खाना फ्री बांटेंगे। 10 साल में फ्री बांटे इन्होंने, कहाँ बताओ आप? डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। ये यानी कौन को साथ कहाँ दिए इन्होंने? ये जवाब है उसका। 2014 से 2024 तक पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब आमदार से भी खासदार बने, उन्होंने आज औरंगाबाद शहर ग्रामीण किसानों के हित के अंदर आज तक ऐसा कोई कार्य किया है क्या? आप आम जनता को बता सकते हैं? भाई उन्होंने कार्य किया, कहाँ किया बताओ ना। सिर्फ एक ही बिल्डर है व्यासकोर उनके पास, जिसको अकेले को काम दिया उन्होंने। औरंगाबाद के शहर के बिल्डर मर गए थे जिन्होंने बेलॉस काम किया, उनका फुकट में दिया, पैसे लगाए उनको, और एक ही बिल्डर देगा उनको व्यासकोर, जो है तो लोग जो है तो इसकी फंडिंग इनको करता, और जो है तो काम भी उसी को मिला परसेंटेज पे। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर मर गया था औरंगाबाद में, और बहुत से औरंगाबाद में कॉन्ट्रैक्टर थे, तो इनको काम क्यों नहीं दिया? ये अकेला ही था, कमाने के लिए किया इन्होंने, ये खुद के जो है तो घर भरे इन्होंने। आज औरंगाबाद शहर के अंदर हर चौराहे पे, हर होटल पे, हर जगह आज यहाँ पे आम जनता कह रही है कि खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब वापस खासदार बनेंगे, क्योंकि आपको लगता है खासदार साहब अगर वापस खासदार बनते औरंगाबाद शहर का विकास होगा क्या नहीं होगा? देखिए 10 साल में नहीं हुआ तो अब क्या करने वाले? ये 10 साल में विकास नहीं हुआ तो अब क्या विकास करने वाले? इनसे उम्मीद की तो कोई जो है तो गुंजाइश भी नहीं है। अब नहीं मालूम, अल्लाह जाने ये अगर कभी बनते तो उसके बाद जो लोग हमारी कौम के लोग जो वोट दे रहे तो इंशाल्लाह ये जवाब देंगे उसका। मैं तो मेरा हक अदा कर रहा और मैं जवाब दे रहा इसका। खासदार साहब अमूमन कैलानी को माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर खासदार नहीं, और नाम के हिसाब से मुस्लिम की है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई जगह पाठ पूजा भी की है, कुछ भजन कीर्तन भी किए। तो क्या ऐसा शरीयत के अंदर और इस्लाम के अंदर क्या ऐसा अलाउड है कि एक पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन भजन कीर्तन करने के बाद भी मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ सकता है, और वो क्या करने के अंदर रह सकता है क्या इसके बाद? देखिए ये बात का जो आपने सवाल गिरी है, मैं अब इसके आपको, मैंने सारे आलिमों से औरंगाबाद के, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिजा है, विनंती है कि आप जो है तो मुंह खोलो आज भी, वरना जो है तो इस्लाम के नाम पे लोग गुमराह हो जाएंगे। ये कौम के नाम पे वोट ले रहे, लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमा रहा सूरह अल अंबिया आयत नंबर 98 पारा नंबर 17, तर्जुमा, बेशक तुम अल्लाह के मुकाबले में जिन बुतों की इबादत करते हो वो सब जहन्नम में जाने वाले हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 13 पारा नंबर 21, तर्जुमा, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शरीयत के किसी मसले के तहत बुतों की ताजीम या बुतों के मफादात के खातिर इनके माबूदों की ताजीम कैसे जायज़ है। तीसरा सूरह तौबा आयत नंबर 1 पारा नंबर 10, तर्जुमा, अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों की शिर्क से बेजार है। और ऐसे कहीं आयत है, इसका जो है तो आपको जो है तो मैं जो है तो मैंने कुछ आलिमों से जो है तो जो इसकी जो है तो तड़प रखते, उन्होंने ये कहा कि जमील भाई ये बताओ, क्योंकि सारे आलिम है, तो मैंने अहले सुन्नत खार करके बोला, इसलिए बोला कि अहले सुन्नत का जो है तो मामला जज्बाती है। कहाँ गए इनके जज्बात? कुरान शरीफ अल्लाह ताला खुद फरमा रहा, तो फिर सो रहे अभी तक क्यों नहीं बोले? मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी मेरा बोलना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इसको वोट दो या उसको वोट दो। मेरा बोलना ये है कि जो गलत है आप गलत के खिलाफ जो है तो आवाज उठाओ। हम आलिमों को मानते हैं, तो आलिमों का काम है कि इन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जो कहा कि आले गेले मेले संभले, और संभाजी महाराज को जो है तो बड़े हमारे आदर्श है, बाबा साहेब अम्बेडकर को बड़े हमारे आदर्श है, शिवाजी महाराज को बड़े हमारे आदर्श है। तो उनको बोलो हमारे बुजुर्गों को क्यों बोले आप आदर्श नहीं? ये आदर्श नहीं है, या ये तो हिंदुस्तान के बादशाह, तिब्बत तक इनकी हुकूमत थी। ये सियासत के लिए तो गंदी सियासत मत करो। आप जो है तो मेरे हिंदू भाइयों को साथ ले रहे, तो इस्लाम की इजाजत देता है कि आप उनको साथ लो, लेकिन जो है तो शिरकाना हरकत मत करो।
सेंट्रल के अंदर आज कई सारी चीजें लाने की आज सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट बात कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है। तो ऐसे हालत के अंदर अभी आप औरंगाबाद शहर और ग्रामीण की आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैंने अभी आज ही आयशा मस्जिद में यह बात कर रहा हूँ, इमाम साहब ने जो बात किया था तो मैंने उनसे पूछा हूँ कि भाई हम जो है तो बुत परस्ती वाले को जो है तो वोट दे सकते क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो है तो उन्होंने जो है तो दबे अल्फाजों में जो कहना था कह दिया। तो मैं सारे आलिमों से बोल रहा हूँ, जो है तो सादत मस्जिद भी गया था मैं, तो उन्हें इमाम साहब ने बोले कि भाई हमने किसी की तायद नहीं की। तो मेरा बोलना है हम तायद की बात नहीं कर रहे आपको, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो है तो जमात के लोग खास करके गश लगाते, बड़ी बड़ी सुन्नत रसूल है उनके सर पर टोपी पर, तो इनके मुंह बंद हो गए, इनके मुंह में क्या घुस गया। तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि आने वाले जो है तो जब जहन्नुम के ईंधन चाहिए आलिम रहेंगे, तो मैं खुले अल्फाज में बनाऊँ कि ये आलिम फाजिल मुफ्ती ये जो है तो जहन्नम की आग के ईंधन बनेंगे। मैं खुलेआम आज जो है तो मेरी तड़प है, मैं ये बोल रहा हूँ और चैलेंज से बोल रहा हूँ। और आगे इसके बाद जो करने वाला हूँ मैं, तो आलिम के खिलाफ जो करना है मेरे को, मैं जो भी करना है इंशाल्लाह खुल के करूंगा। मैं किसी का दबेबा नहीं है। और जो लोग बताते हैं कि मैं पैसों की, तो जमील खान को किसी ने चैलेंज कर देना कि आप किससे पैसे ले काम करा, पैसे ले काम नहीं करता जमील खान। ये इलेक्शन जो है तो कौम का है, तो कौम को गुमराह मत करो, बस इसीलिए मेरे जज्बात हैं। सर मेरा एक काफी सवाल है आपसे कि देखिए आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को इस तरह की इंतजार की बात होगी, आपकी बड़ी शख्सियत है, जब वोट की तकसीम होगी कहने के फिरका पार्टी क्या सकती, ऐसे लड़ाई झगड़ों से ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, तो ऐसे बयान आप कैसा देखते हैं? देखिए हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप जो है तो वोट इसको दो या इसको दो। अगर आप उसकी बात करते हैं तो जो शिर्क कर रहा तो वो अकेला जो है तो मुसलमान है, और दूसरा जो खड़े हुआ वो मुसलमान नहीं है। फिर यानी आप जो है तो फिरका फरज बता रहे, जो है तो आप बोले कि भाई ये जो है तो कौम में जो है तो इंतजार पैदा कर रहे। हमने कहाँ पैदा करे, हम तो हक की बात कर रहे कि भाई आप जो है तो घंटियां बजा रहे, पूजा कर रहे, आरती उतार रहे, तो भाई आप ये फिर स्टेज पे जो है तो आप जो है तो अल्लाह रसूल की बात मत करो। हमारा यही बोलना है, बस इंतजार पैदा नहीं करना है। हमारा जो है तो हमें ताकत है अल्लाह करम से मैदान में खड़े रहने की, बोलने की भी, और किसकी माने नहीं तो उसके तुमने जो है तो बोल के बताना हमारे को, तो उसको फिर उसका जवाब भी इंशाल्लाह उसी तरीके से दूंगा मैं इंशाल्लाह। और एक बात रहेगी, आपसे सवाल नहीं किया लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, रीट पिटीशन नंबर 284 2019 सैयद इम्तियाज जलील इन्होंने जो है तो एक रीट पिटीशन डाला था रिजर्वेशन के लिए मुसलमानों को 5%, तो मराठों को 12% मिला, ये आप मानते हैं? ऐसा अभी तो चल रहा मामला हो, ठीक है 12% पे चल रहा। हाँ जी, लेकिन 5% मुसलमानों कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोला कि मराठाओं को जो है तो भाई ऑलरेडी सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए सारी सहूलियतें मौजूद है, वो इसमें नहीं बैठते, लेकिन फिर भी जो है तो मामला चल रहा। ठीक है, हमको उससे इतराज नहीं है, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से सच्चर कमेटी और 2 कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है तो सबसे नीचे दर्जे में चले गए, कोर्ट ने इसको माना। तो फिर आपने हाई कोर्ट में जो है तो अगेन अपन लॉन्ग काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऑन इंस्ट्रक्शन सीक लीव विड्रॉ द पिटिशन, हाँ लीव एज पर प्रे फॉर ग्रांटेड द रीट पिटिशन इज डिसमिस एज विड्रॉ। इन्होंने वापस क्यों लिया रीट पिटिशन? जब 5% कोर्ट खुद बोल रहा कि इसको दे सकते हैं, इनके मुसलमानों के जो है तो फेवर में रिपोर्ट नहीं है, इनके जो है तो इनकी जो है तो तबका जो है तो बहुत नीचे गया, तो कोर्ट बॉर्डर आप रीट पिटिशन वापस ले रहे, इसकी वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने पैसे खाकर रीट पिटिशन वापस लिया, ये उसका सबूत है। आप तो कहना चाहेंगे? और एक बात सुनो, अब ये एक वीडियो है, निकालो वीडियो, कि उनका कहना है कि आयतल कुर्सी एक जादू है। तो आयतल कुर्सी जादू नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अकबर असद अवैसी खुद बोल रहे हमारे पास आयतल कुर्सी ऐसा जादू है, हम पढ़ लिए सब पे हमारी कामयाबी होगी, यानी हम पढ़ लिए तो सब पे कामयाबी हो गई। ये उनका जादू। अंबादास दानवी को इन्होंने जो है तो 26 वोट दिए, तो जब जो है तो इनको शिवसेना मस्जिद गिराने वाला जब भी दिखा, तो आज क्यों कौम को गुमराह कर रहे कि भाई जो है तो अब तुमने जब 26 वोट दे दिया, खुलेआम गुलाल खेल लिए, न्यूज है उसकी भाषा, अब तो सब है उसके अंदर। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए इंसाफ है, ये तुम्हारे लिए इंसाफ है। अब किसी मुसलमान ने अगर तुमको वोट नहीं दिया, वो काफिर, गद्दार, मुनाफिक, अरे सबसे बड़े मुनाफिक तो इम्तियाज जलील है। आज मैं दावे से बोलता हूँ क्योंकि उनकी वीडियो है, और जो लोग बोलते हैं कि ये ऑडिट करी भी है,
तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे को जमील खान को गुनाह दाखिल करके बता देना, उसका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैं हर चीज से जवाब दूंगा, ताकत से भी दूंगा, जर से भी दूंगा, जोर से भी दूंगा। जिसमें दम है तो उसमें जवाब देके बताना बस इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इंसाफ के लिए आया हुआ हूँ। मेरा यही बोलना है, मेरे को पहले दिन मेरे बच्चे का जो एक्सीडेंट बताए वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको पुलिस की गोली लगी थी या एमआईएम वालों ने मेरे को गुमराह करे, और मैं गुमराह सिर्फ मुसलमानों का पत्थर लगा या रॉड से मारे मुसलमानों ने बोल के गुमराह हुआ था। तो अब हकीकत मुसलमानों के सामने आई भी है, उसके सर में गोली है, यहाँ से आर पार हो गई उसकी गोली। मेरी मुसलमानों से अदबन गुजारिश है कि अब हकीकत हो गई, मैं मुसलमानों के लिए खामोश बैठा था। अगर मुसलमानों ने अब इसको मेरे को इंसाफ दिलाना, मेरे को कोर्ट से पुलिस से जो इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं को सिर्फ फॉर्म का नाम बोले थे। अगर मैं एक लफ्ज भी गलत बोल रहा हूँ तो इनसे आप लोग जाके सवाल करो कि इन्होंने मेरे को सिर्फ फॉर्म के बच्चे जाएंगे बोल के गुमराह करे थे। बाद हफ्ता मैं नाम लेता, खिजर पटेल, नासिर सिद्दीकी, बिलाल जलील, इम्तियाज जलील, पूरे एमआईएम के लोग वहाँ थे। इन्होंने मेरे को बोले थे मुसलमानों का पत्थर लगा बोल के, मैंने जब कुछ तमाशे नहीं करा, नहीं तो मैं डेड बॉडी उठाता नहीं था, मैं मेरे पोस्टमार्टम बराबर कराता था। मेरे को 3-4 महीने लगे पूरे रिपोर्टर निकालने में। उसके बाद में हाईकोर्ट में पिटीशन डाला पुलिस के खिलाफ। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि इन्होंने तुम्हारे नाम पे मेरे को गुमराह करे, अब तुम इनको गुमराह करो, तुमको जो भी करना है, मेरे को सिर्फ मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बाकी मेरे को कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं है मेरे को सिर्फ मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। मजलिस तो दावा करती है वो कौम और मिल्लत के लिए काम करते हैं, आपको लगता है कौम और मिल्लत? अब ये मैं बता दिया ना, कौम और मिल्लत पे तो मेरे गुमराह करे ना, तो बेटा अब मेरे बच्चे को कौम और मिल्लत के नाम पे तो गुमराह करे ना, फिर क्यों नहीं दे रही है? मैं परसों असद आवेसी के पास गया तो मेरे फैमिली के साथ धक्का बुक्की करे इन्होंने। हाँ, मेरे को जिनको क्यों नहीं जवाब दे रहे, मेरे को इन्होंने क्यों रिपोर्ट चेंज करे, क्यों नहीं जवाब दे रहे? मेरा एक मेरे आखिरी जो है तो जवाब है, मैं फिर से जो है तो गुजारिश कर रहा हूँ मुसलमानों के सामने हाथ जोड़ के, आलिमों के सामने हाथ जोड़ के, सिर्फ इनके हाथ जोड़ के, ताजीम ये सिर्फ जो है तो अदब है, इसको गलत नहीं लेना। और जो है कि इन्होंने आलिमों ने, मुफ्तियों ने, मुफ्ती इकराम ने, जो है तो इमामों ने, हाफिजों ने अभी भी जो है तो इनके खिलाफ आवाज, आने वाला वक्त जो है तो इससे बदतर रहेगा। तो गुमराह करने से अच्छा है कि इसका फतवा निकालो। ये चीज जो है तो ये शिर्क कर सकते हैं तो हमको इसका फतवा निकाल के जवाब दे दो, नहीं कर सकते तो उसका भी जवाब दे दो आप, बस। नहीं